हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने चरक संहिता के सामान्य परिचय के बारे में बात की थी, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुश्रुत संहिता के सामान्य परिचय के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके आद्य उपदेष्टा जो कि हैं भगवान धन्वंतरी, जिनका काल है 2350 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट बात करेंगे तंत्रकर्ता यानी कि जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, जो कि है वृद्ध सुश्रुत एवं जिनका काल है 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व यानी कि उपनिषद काल। प्रति संस्कृता यानी जिन्होंने इस ग्रंथ को एडिट या रिवाइज किया हो, जिन्हें रिडेक्टर कहते हैं, जो कि हैं सुश्रुत, जिनका काल है दूसरी सती यानी कि शातवाहन काल। पुनः इस ग्रंथ को प्रति संस्कृत किया गया नागार्जुन के द्वारा, जिनका काल है चौथी सती यानी कि गुप्त काल। पाठ शुद्धिकर्ता, पाठ शुद्धि मीन्स टेक्सचुअल एरर्स को ठीक करना, जो कि चंद्रट के द्वारा किया गया था, जिनका काल है 10वीं शती। अब बात करते हैं इनके स्थान के बारे में। तो इस संहिता में कुल 5 स्थान हैं, 120 अध्याय हैं एवं 8300 सूत्र हैं। संस्कृत टीकाओं के बारे में बात करें तो सुश्रुत संहिता पे लगभग 19 टीकाएं लिखी गई हैं। अब इनके स्थानों का विवेचन देख लेते हैं। तो पहला स्थान है सूत्र स्थान, जिसमें 46 अध्यायों का वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान में मौलिक सिद्धांत साथ ही साथ अरिष्ट का वर्णन है। जैसे जब हम चरक संहिता की बात करें तो उसमें अरिष्ट का वर्णन इंद्रिय स्थान में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सूत्र स्थान में ही अरिष्ट का वर्णन किया है। तो ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, जिसमें व्याधि के हेतुओं का वर्णन किया गया है। तीसरा स्थान है शारीर स्थान, जिसमें 10 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति क्रम एवं रचना शारीर का वर्णन है। चिकित्सा स्थान, जिसमें 40 अध्यायों का वर्णन है, जिसमें शल्य, रसायन, बाजीकरण एवं पंचकर्म विषयों का वर्णन किया गया है। एवं 5वां स्थान है कल्प स्थान, जिसमें 8 अध्याय हैं और विश्व विज्ञान का वर्णन किया है। इस प्रकार सुश्रुत संहिता में 120 अध्यायों का वर्णन है। इसके बाद उत्तर तंत्र का वर्णन नागार्जुन के द्वारा किया गया है। मीन्स नागार्जुन ने उत्तर तंत्र की रचना की है। उत्तर तंत्र का मतलब होता है जो सभी तंत्रों में श्रेष्ठ हो। उत्तर मतलब मुख्य या श्रेष्ठ। तो इसमें 66 अध्यायों का वर्णन किया है। तो कुल मिलाकर संपूर्ण जो सुश्रुत संहिता है उसमें 186 अध्यायों का वर्णन है और इसके अंदर कौमार्य व्रत, शालाक्य, काय एवं भूत विद्या के बारे में वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र एवं शारीर शास्त्र का प्रतिपाद्य ग्रंथ है। तो इसमें शल्य तंत्र तो हमेशा हमें याद रहता है, लेकिन शारीर शास्त्र को हम भूल जाते हैं। तो ये शारीर शास्त्र के लिए प्रतिपाद्य ग्रंथ है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें शवच्छेदन का वर्णन किया गया है। स्वस्थ का जो आदर्श लक्षण है यानी कि समदोष, समाग्नि, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, स्वस्थ से विधीयते, जो कि सुश्रुत सूत्र 15वें चैप्टर में दिया है। तो स्वस्थ की जो आदर्श परिभाषा है वो सुश्रुत संहिता में वर्णित है। योग्य द्वारा विविध शस्त्र कर्मों का वर्णन किया गया है। संधान शल्य यानी कि प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन है। उदर पाटन द्वारा गर्भ निष्कासन यानी कि सिजेरियन सेक्शन का वर्णन है। षड्विध कषाय कल्पना का वर्णन है। जैसे कि चरक संहिता है वहां पंचविध कषाय कल्पना है, जैसे स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड। लेकिन सुश्रुत संहिता में एक क्षीर कल्पना को ऐड किया गया है, इसलिए षड्विध कषाय कल्पना का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, षड्विध क्रियाकाल का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है। अष्टविध शस्त्र कर्म एवं षष्ठी उपक्रमों का वर्णन भी सुश्रुत संहिता में ही किया गया है। तो ये है सुश्रुत संहिता का सामान्य परिचय। थैंक यू।